जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, मैं आपका दोस्त सवर शुक्ला। आज हम ऐसे शख्सियत के पास बैठे हैं जिसे देश दुनिया जानती है, उनके नाम से जानती है। हम बात करते हैं एसपी ओबराय की, सुरेंद्र पाल ओबराय की। पटियाला और चंडीगढ़ से नाता रहा और 43 साल पहले वो यूएई में गए, दुबई में गए। और सबसे बड़ी बात है कि वो देश चाहे अपना हो चाहे पाकिस्तान हो, वो हर मददगारों के लिए मदद बन के आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसे घरों में मदद पहुंचाते हैं जिनके घर का चिराग बुझ जाता है। हम बात करते हैं, अब तक उन्होंने 176 के करीब 178 डेड बॉडी लेके आए हैं वहाँ से, जो अलग अलग देशों से भारत लौटी है, पाकिस्तान लौटी है। हम बता दें, पाकिस्तान में 14 लोगों को इन्होंने ब्लड मनी से छुड़ाया, बांग्लादेश 5 और फिलीपाइंस 1, इंडो इथोपिया 1 और भारत 88। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसे घरों के लिए चिराग बन जाते हैं जिनके घर विदेश में रहते, चिराग बुझ जाते हैं या बेरोजगारी के कारण। इस समय कोरोना की महामारी चल रही है और सबसे बड़ी बात कि कोरोना के कार्यकाल में दुबई जैसे बड़े देशों में भी नौकरी से जवाब दिए जाते थे। ऐसे लोग वहाँ पे बेरोजगार हैं, अपने घर आने को लिए तरस रहे थे, तो आज यहाँ 174 लोगों को लेके आए हैं। और इसके बाद में अब 2 और स्पेशल जहाज वहाँ से आने हैं, जिनको वो यहाँ पर ला रहे हैं, अपने अपने देशों मुल्कों में पहुँचा रहे हैं। कोरोना के करके उनकी वहाँ पर नौकरी छूट गई थी या नौकरी से निकाल दिए गए हैं, तो ऐसे लोगों को आज 174 लोग यहाँ पहुँचे। तो हमारे साथ लाइव भारत पर एसपी ओबराय जी। एसपी ओबराय, आपका स्वागत है लाइव भारत पे। आखिर मन में क्या चलता है आपके, जो आप इतना सब कुछ करते हैं? पैसा तो सभी के पास है, पैसा तो हर कोई, बड़े बड़े घराने हैं, कोई नहीं करता, आप क्यों करते हैं? शुक्ला जी, ऐसा है कि ये जो बात है ना कि लोक सेवा के काम करने हैं, समाज को वापस करना है, ये सिर्फ मैं ही नहीं, इस उम्र में आके ना 50-55 साल के बाद हर इंसान के मन में एक बार तो ज़रूर आता है कि अभी बहुत हमने कमा लिया, बहुत कर लिया, अभी ये टाइम है कि हम समाज को वापस करें। लेकिन करता वही है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो यही कारण था कि 2010 तक मैंने बिज़नेस को इतना बढ़ाया, 5-6 कंपनियां हो गई, होटल खोल लिया, प्रॉपर्टी में आ गए। सो जितना मैंने सोच रखा था बचपन से कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, बहुत बहुत कुछ मेरी ना मन की चाहत थी कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास का फैमिली का हूँ। जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो मैंने 392 रुपये की नौकरी एज ए डीजल मैकेनिक से स्टार्ट किया था। तो इतनी वाहिगुरु की कृपा हुई कि एक टाइम ऐसा आ गया कि 1000 के ऊपर आदमी जो मेरे पास, मेरे वर्कर थे, मेरे पास काम करते थे। तो जब 2010 में जब 17 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, भारतीयों को, तो उस टाइम मेरे मन में भी एकदम ख्याल आया, देखा मैंने, फिर मैं उनको मिलने गया, फिर 3 साल केस लड़ा, उनकी फांसी माफ़ कराई। उसके लिए मेरे को 1.4 मिलियन US डॉलर जो है वो ब्लड मनी देनी पड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता और लोगों को मालूम पड़ता गया और मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता गया लोक सेवा में। तो 26 केस थे टोटल। सो 23 केस मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, जिसमें किसी में 15 लोग थे, किसी में 10 लोग थे, किसी में 3 लोग थे, जो कि ग्रुप फाइटिंग के केस में किसी का मर्डर हो गया तो उनको सब कुछ छुड़ाया। 109 के करीब जो है लड़के ये बच गए हैं और अपने अपने घरों में जा चुके हैं। जैसे आपने बताया कि इंडिया के नहीं है, पंजाब के नहीं है, इसके बाद बांग्लादेश के भी हैं, श्रीलंका का भी है एक लड़का, और नेपाल का भी है, इसमें इथोपिया का भी है। सो ऐसे जो ना सारे, पाकिस्तान के 14 लड़के हैं। तो इन सब के लिए पैसा जो है मैंने अपनी पॉकेट से खर्चा। तो वहाँ से फिर ये काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाया गया। उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट आते हैं हमारे, काफ़ी लंबी वो तो लिस्ट है जो हम काम अभी कर रहे हैं। पहला एक ऑफिस खोला था हमने, उसके बाद फिर हमारे 2, 3, 4 करते करते आज कोई 80 के करीब हमारे ऑफिस हैं। 1200 के ऊपर जो हमारे फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे हैं, जो सरबत के भला टीम के मेम्बर हैं, जो कोई सैलरी नहीं ले रहे, सिर्फ सेवा कर रहे हैं। और अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो अच्छी अच्छी जॉब में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका। तो इस तरीके से फिर ये ऐसा ये इंटरेस्ट पड़ गया कि जब भी किसी को देखते हैं कि कोई ज़रूरतमंद है और मेरे दिल में ये आता है कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, तो क्यों ना की जाए। यही कारण था। देखो, मैं बताता हूँ कि आज मेरे को महसूस होता है कि जिस दिन ये 17 लोगों को फांसी की बात थी और मेरे पास पैसे थे, अगर उस टाइम मैं भी पैसे को लेकर बैठ जाता, जो सब लोग करते हैं कि छोड़ो मैं क्यों दूँ, मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं क्यों पैसा खर्चूँ। और 8-9 करोड़ रुपया थोड़ा नहीं होता आज की डेट में जो मैंने दिया ब्लड मनी इनको। तो आज मेरे को महसूस होता है कि अगर मैं उस टाइम पैसे को दबा लेता, उनको फांसी हो जाती, तो मैं ज़िंदगी भर ये कोसता रहता अपने आप को
कि यार पैसा तेरे किस काम आया, पैसा तूने फिर भी कमा लेना था। लेकिन आज मेरे को खुशी है कि उस टाइम मैंने पैसा खर्चा, 17 के 17 लोग घर में आए, उनके मैरिजेज हो गई, उनके बच्चे भी हो गए सारे, और आज घर में वो सब ठीक ठाक है। और मेरे मन को इतनी वो शांति मिलती है कि यार पैसे दे के पैसा मेरे को फिर मिल गया, भगवान ने बहुत दिया, मैं बताया जैसे ना, तो पैसा तो फिर वापस आ गया। हाथों की मैल है, मेहनत करेंगे फिर कमा लेंगे पैसा, लेकिन ये जो जान एक बार चले गई, जान वापस नहीं आती। और दूसरा मेरा एक ये भी था कि किसी आदमी ने गलती की भी है तो उसको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि वो तो उसको तो फांसी होगी, वो तो गया, लेकिन उसके पीछे अगर आप देखते हैं तो मेरे हिसाब से मोर देन 60 ऐसे रिलेशन हैं जो एक आदमी के साथ जुड़े होते हैं जो अफेक्टेड होंगे। अगर मैरिड है तो वो डबल हो जाते हैं, माँ पे हो गए, बहन भाई, चाचे ताए, मासियाँ फूफियाँ, गिनने लगो ना तो 60 के ऊपर रिश्ते बन जाते हैं। तो उनको जब वो मेरे पास आते थे कि नहीं बचाओ, जैसे मर्जी बचाओ, तो मैंने किया। दूसरा मैं यहाँ क्लियर कर दूँ एक बात, क्योंकि आप भी पूछेंगे दोबारा भी, मैं पहले ही बताता हूँ कि ये सब लोग जो थे ना, ये ग्रुप फाइटिंग में थे, किसी ने डायरेक्ट मर्डर नहीं किया, इसलिए मैंने इनकी सब की हेल्प की है सारे केसेस में। 3 केसेस जो इंटेंशनली किए जाते हैं वो मैंने कभी उनकी हेल्प नहीं करता। नंबर 1 है, किसी ने डायरेक्ट किसी का मर्डर किया है, पता है कि इसने इसको मार दिया, उसको फिर फांसी होने दो, मैं नहीं बचाऊंगा उसको। सेकंड जो है कि वो रेप के केसेस हैं जो जानबूझकर किए जाते हैं, मैंने आज तक रेप का कोई केस नहीं लिया। थर्ड जो आता है वो आता है ड्रग्स। सो ये 3 केस मैं कभी लाइफ में मैं सुनता ही नहीं, उसका फ़ोन भी आता है तो मैं बोलता हूँ सॉरी, इस मामले में मेरे से बात ही मत करो। तो इस तरीके से तब के चल रहे हैं अभी तक ये सारे, हमारी जो सेवा वो चल रही है। तो एसपी ओबराय जी हैं, इन्होंने साफ कर दिया कि 3 केसें नहीं लेते, चाहे वो मर्डर का हो, ड्रग्स का हो या रेप का हो। लेकिन एक बात बता दें, 178 डेड बॉडी लेके आए हैं सर। डेड बॉडी लाना ज़्यादा पैसा लगता है, टिकट कम? बिल्कुल जी, पैसा ज़्यादा लगता है। और दूसरा क्या है कि जो स्टार्टिंग आज से कुछ साल पहले कोई 5-6 जो ना लवारस डेड बॉडी थी, तो इंडियन एम्बेसी, इंडियन कौंसलेट ने मेरे को कांटेक्ट किया कि आप पंजाब के हैं, तो ये कुछ डेड बॉडीज़ जो हमारे को मिली हैं, तो उसके फिर फिंगरप्रिंट लिए गए, एड्रेस निकाले गए, तो वो पंजाब से आके उसको देखकर फिर हमने वो डेड बॉडीज लेके आए। तब से ये काम शुरू हो गया। और अभी तक, अभी कल भी एक डेड बॉडी जो यहाँ की आई है अमृतसर की, तो 178 डेड बॉडीज़ अभी तक आ चुकी हैं। तो 6 डेड बॉडीज़ हैं जो ऐसी अभी वो उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, आने वाले 7-8 दिन में वो 6 की 6 डेड बॉडी जी है वो एक एक करके वो भी आ जाएगी। हमने पैसे की बात किया, देखो पैसा तो ज़्यादा लगता है उसके ऊपर, लाखों रुपया लगता है उसके ऊपर। तो लेकिन 2 लाख रुपया डेड बॉडी, 26,000 की टिकट। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो मैं अभी बताऊंगा आपको कि जो भी आदमी आ रहे हैं ना जी। लेकिन एक और भी बात है ना, जितना सुकून अपने को मिलता था किसी की फांसी माफ़ कराकर, उससे ज़्यादा सुकून मिलता है किसी के कोई डेथ होगी तो उसकी डेड बॉडी ला के उनके घर वालों के हवाले करनी और फिर रस्म के मुताबिक उसका संस्कार कराना। वो जो सेटिस्फेक्शन जो फैमिली को भी मिलती है, मेरे को उससे ज़्यादा मिलती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि वहाँ डेथ होगी किसी की, वहीं संस्कार कर दिया या दफना दिया, जो कुछ भी कर दिया, तो फैमिली पूरी ज़िंदगी वेट करती है कि शायद वो ज़िंदा हो, शायद वापस आ जाए। लेकिन जब सारा ये उनका अपने हाथों से हो जाता है ना, तो फिर तो उनको पता है कि हमने अपने हाथों से संस्कार कर दिया कि ये वापस नहीं आने वाला। सर जैसे ब्लड मनी देके जब छुड़वा के आप लाते हैं, क्योंकि फांसी तय होती है उनकी, जैसे हम 10 लोगों की बात करें, तब जब उनकी माँ आपसे मिलती है, उनके पिता मिलते हैं, उनके परिवार मिलते हैं, तो वो सारे आपको भगवान मान लेते हैं और बिल्कुल आपको मतलब आपसे मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं कि इन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई। एक होता ही है ना हर, तो कहीं ना कहीं पूरे पंजाब, पूरे देश, पूरी दुनिया में आपकी ये पब्लिसिटी हुई है। देखो मैं पब्लिसिटी बोल लो या मतलब आपको लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। उस अभी क्या है, देखो जितने भी लोग आ चुके हैं अभी तक ना जी, उनके सब में अब घरों में जाओगे ना जी, तो उन्होंने बिल्कुल सामने बेड के ऊपर दीवार में फ़ोटो लगा के रखी हुई है। आपकी मेरी फ़ोटो लगा के रखी अरे हुई है। वाह। तो मैं जब गया उनके घर, कोई फंक्शन होता है मेरे को बुलाते हैं वो, मैं जाता हूँ उनके पास भी, तो वो फिर देख के तो आंखों में पानी आ जाता है कि यार फ़ोटो मेरी क्यों लगा के रखी है। कहते नहीं, हम तो गए थे, कोई बचाने वाला नहीं आया, लेकिन आपने हमारी बाजू पकड़ी आकर, पैसा भी खर्चा लेके भी आए, तो इसमें देखो मन को शांति तो सुकून तो मिलता ही मिलता है जाके ना। आज जो जहाज आया है 177 लोगों को लेके, जहाज में आज 3 लोगों को वापस भी किया गया है, और सारी ये कितने, क्या माजरा क्या है सारा बताइएगा। देखो ऐसा है, सबको पता है कि जैसे कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैल गया, इंडिया में भी, पंजाब में भी आ गया, और उससे बहुत इफेक्ट हुआ। लोगों के बिजनेस बंद हो गए, कंपनियां बंद हो गई।
तो दुबई में भी ऐसा ही था कि जब कंपनियां बंद होनी शुरू हो गई, जो ओनर थे वो चले गए, तो ये जो लेबर थी जो ये रोड पे आ गई। इनको 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, खाने के लिए कुछ नहीं, इनके लिए रहने के लिए जहाँ रह रहे थे वहाँ उन्होंने निकाल दिया कि भैया किराया दो तो रहो। तो इनके पास पैसे नहीं थे। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर ट्रस्ट ने एक फ़ैसला किया कि हम चार्टर्ड प्लेन करते हैं और इनको लेके आते हैं। क्योंकि ये भी हमने किससे किया कि जैसे साउथ में थे, साउथ वालों ने क्या किया कि संस्थाएं थी अच्छी, तो उन्होंने पैसा इकट्ठा करके जो भी करके तो उन्होंने अपने लोग जो है वो वहाँ से लाने शुरू कर दिए। तो पंजाब में से किसी ने पहल नहीं की थी, तो इसलिए पंजाब में से सरबत का भला ट्रस्ट की तरफ से हमने 4 प्लेन चार्टर्ड किए। पहला प्लेन जो हमारा 177 हमारे जो लोग थे उनको लेके 7 तारीख को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आ गया था। तो आज सुबह जो आया प्लेन वो उसमें 174 लोग हैं, तो उनको लेके आए हैं। कोशिश हमने ये की कि कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, कोई वैसे फैमिलीज़ गई थी, उनको हम पहले लेके आए, फर्स्ट प्लेन में भी इसमें भी ले आए। लास्ट प्लेन में हमारे सारे पंजाबी आए थे पंजाब के। इस प्लेन में अपने अभी 10 जो हैं उसमें 9 लड़के, 1 लड़की है जो हरियाणा की है, वो भी आई है। तीसरी जो हमारी फ़्लाइट आ रही है उसमें हमारे हिमाचल के 16 लोग हैं और 3 लोग JNK के हैं। तो उस फ्लाइट में उसमें हरियाणा के भी आएंगे, हिमाचल के भी आएंगे और JNK भी आएंगे। रीज़न है कि ट्रस्ट का नाम ही हमारा है सरबत का भला। सरबत का भला मीन्स सभी का भला, इसमें कोई जात पात नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, कोई मजहब नहीं है। ये नहीं देखा जाता कौन किस स्टेट से है, सिर्फ ये देखा जाता कि नहीं ये इंसान है और ज़रूरतमंद है, तो इसकी जो हेल्प करनी वो हमारा फ़र्ज बनता है। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे आज जितने लोग आए हैं सब क्वारंटाइन हुए होंगे या कैसे? इनको इनकी टेस्ट हुआ होगा इनका सब? देखो, जब ये वहाँ से मैं लेके आना था उनको, तो वहाँ इनके सारों के टेस्ट किए गए। टेस्ट का जितना पैसा था वो मैंने पे किया, ट्रस्ट ने पे किया। उसके बाद इनको लेके आए यहाँ, फिर 7 दिन के लिए सबको ले गए हैं। जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके तो 7 दिन के लिए रखेंगे। तो 7 दिन के बाद 7 दिन उन्होंने अपने अपने घर में रहना है। ये तो चलो वो तो जो गवर्नमेंट का लॉ है उसके मुताबिक करना पड़ेगा, सेफ्टी है, सबके लिए सेफ्टी है, ये तो जरूरी है। अच्छा सर, कोरोना का बात चल पड़ी है तो पंजाब सरकार के बाद अगर किसी प्राइवेट संस्था ने, किसी सामाजिक संस्था ने, किसी धार्मिक संस्था ने या किसी इंसानियत के नाते किसी संस्था ने पैसा खर्च किया तो वो आपके सरबत का भला है। करीब 20 करोड़ रुपए का बजट, मैं अगर ठीक हूँ आंकड़े मेरे ठीक हो, 20 करोड़ के आसपास का आपका बजट रहा है पंजाब में, ये सही बात है? बिल्कुल ठीक है शुक्ला जी। मैं बताना चाहूँगा कि जब मार्च में मैं यहीं था और उस टाइम ये बाहर तो स्टार्ट हो गया था, तो इंडिया में थोड़ा इफेक्ट लेट हुआ उसका। तो जितने भी हॉस्पिटल हैं अपने ना, क्योंकि हमारा ट्रस्ट जो है पिछले 8 साल से या 9 साल से ना जी हम काम कर रहे हैं, मेरे को एक एक हॉस्पिटल का पता है कि हमारे सिविल हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कौन सा इक्विपमेंट वहाँ है। तो क्योंकि 23 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें मैंने डायलिसिस यूनिट लगाए हुए हैं, उनको सेल काउंटर दिए हुए हैं, उनको ऑटो एनालाइज़र हैं, एनालाइज़र्स हैं, ECG मशीन्स हैं, डिजिटल एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं। ये सब मैंने हॉस्पिटलों में ऑलरेडी डोनेट की हुई थी। तो अभी जब कोरोना वायरस का था कि डर कि ये तो आ रहा है अभी, और मेरे मन में ऐसे कुछ था कि ये लंबा चलेगा। आप कहीं मेरी इंटरव्यू देखे 18-19 मार्च की है, तो उसमें मैंने बोला था कि देखो जुलाई अगस्त तक तो पूरा जोर रहेगा इसके, लेकिन अक्टूबर के बाद कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने जो तैयारी की वो मैंने 6 महीने की थी। किट्स मैंने पहले ऑर्डर दे दिया था, मेरे पास 20,000 किट आ चुकी थी, 30,000 N95 मास्क आ गए थे, 10 लाख के ऊपर मैंने ऑर्डर दे दिया था। ये 3 लेयर मास्क हैं, सर्जिकल मास्क हो गए। वेंटिलेटर 20 वेंटिलेटर का मैंने ऑर्डर दे दिया था। इसके अलावा सैनिटाइज़र मोर देन 60,000 के करीब हमारे लीटर जो हमारे सैनिटाइज़र्स हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर की बात करें तो वो भी मैंने 250 मंगा लिए थे। तो जो सामान चाहिए था, जिस दिन ये पहला प्रोटेस्ट हुआ जलंधर में या अपने अमृतसर में, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि नहीं हमारे पास हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, किट नहीं है, तो हम मौत से कैसे लड़ेंगे। तो पता है मेरे को सामने पॉजिटिव मरीज़ पड़ा है तो हम उसके बगैर नहीं जाएंगे। तो प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। जलंधर जब सिविल हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट हुआ तो नेक्स्ट डे मैंने वहाँ 1,000 किट, 1,000 N95 मास्क या बाकी जो सामान चाहिए था उनको दे दिया। और वो सब लोग थे, क्योंकि डॉक्टरों ने बहुत काम किया है इसमें।
लेकिन उनकी अपनी प्रोटेक्शन तो चाहिए ना जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसे जैसा कि एसपी ओबराय जी की अगर हम कहानी बताने लगे तो शाम कब ढल जाए, रात कब हो जाए, फिर अगला दिन कब शुरू हो जाए, पर इनकी जो जिंदगी का सफर है हम आपको बता दें 43 ईयर 43 साल ये दुबई में वहाँ से ये ताल्लुक रखते हैं, लेकिन 43 सालों में इन्होंने देश दुनिया में जो नाम कमाया है, और 8-9 सालों से भारत की बात करें, देश की बात करें तो सरबत दा भला एक ऐसी संस्था है जिसका नाम लेते ही सभी जान जाते हैं कि एसपी ओबराय। और सबसे बड़ी बात कि पंजाब में 1000 से ज़्यादा लोग हैं जो इनके लिए काम करते हैं, इनकी संस्था के लिए काम करते हैं, वो कोई पैसा नहीं लेते। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये लोग सब ऊंचे रसूखदार हैं, इस मीडिया के लोग हैं, उच्च कोटि के लोग हैं जो सरबत भला के लिए काम करते हैं। तो हम अब बात कर रहे थे एसपी ओबराय से, और सबसे बड़ी बात पटियाला चंडीगढ़ से नाता रहा है और शाही अंदाज में ये बात करते हैं, और चंडीगढ़ का जैसे रहन सहन और रिवाज और जो बोल भाषा है, कुल मिला के इनकी अगर मैं इनकी बात करूं तो कुल ये पूरी तरह से हर मायने में ऊपर वाले ने इनको बहुत ही आराम से तसल्ली से बनाया, और ऐसा दिल भी दिया है कि पैसा खर्च करना, मैं समझता हूँ किसी औरों के लिए खर्च करना तो जेब से पैसा निकलना, और जेब से पैसा निकल कर खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है, चाहे जितना कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको संतोष तब मिलता है जब घरों में, जिन घरों में ये जाते हैं, जिनके घरों के लाल इन्होंने बचाए हैं, वहाँ इनकी तस्वीर लगी होती है, तब एसपी ओबराय कहते हैं आंखों से आंसू छलक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये आज तक इन्होंने कभी भी ये सोचा भी नहीं है कि ये खुद कर रहे हैं, ये यही कहते हैं कि जो ऊपर वाला देता है ऊपर वाला करवाता है। तो आज जैसा कि 174 लोगों को ये लेके आए, 2 और विमान आएंगे, स्पेशल चार्टर्ड विमान आएंगे, तो हम आपको बता दूं कि जितना भारत में इन्हें लोग मानते हैं, जानते हैं, पाकिस्तान में भी इनकी उतनी ही कदर होती है। और ये पहले सिख होंगे जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में, और ये मैं कहूं कि बांग्लादेश हो या कोई भी देश हो, जहां जहां के घरों के बच्चों को ये मौत के मुंह से बचा के लाए हैं, उन घर में ये देवता तुल्य पूजे जाते हैं। ये बात सही है क्या? देखो, मैं तो ये वरदान मानता हूँ भगवान का, और लकी समझता हूँ अपने आप को। देखो, भगवान ने आप तो आखिर काम करना नहीं होता, किसी ना किसी के पीठ पे हाथ रखना कि चल भाई तू आगे हो। तो मैं इतना अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि उसने मेरे को चुना इन कामों के लिए। कोई संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश देखो, मैं यही देना चाहता हूँ कि जैसे इस टाइम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत ही ज़रूरतमंद हैं, लोगों की नौकरियां चले गई हैं, लोगों के छोटे बिजनेस बंद हो गए हैं। तो इस टाइम में जो हमारे गुरु साहबान ने कहा था कि आप अपनी नेक कमाई से दसवंध निकालें, सो 10वां हिस्सा जो निकालें, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को कि ये सही टाइम है। अभी ये टाइम है कि आप अपने इनकम से 10% जो बोला है वो निकालो, और अपने हाथों से जो है जितने ज़रूरतमंद है, किसी को राशन चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, तो वो अपने हाथों से दें, तो बजाय कि किसी और को पैसा देना, तो आप खुद सेवा करें ऐसी। तो ये एसपी ओबराय जी थे जिन्होंने लाइव भारत के साथ खास बातचीत की, और सबसे बड़ा इन्होंने कहा कि अपनी आय का 10वां हिस्सा निकाल के और जरूरतमंद को दें, और गुरु महाराज ने भी ऐसा कहा है। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि एसपी ओबराय की अगर बात सियासतदान और यहाँ के जितने भी अरबपति खरबपति सब मान लें, तो मैं समझता हूं कि कोई भी घर बेबस ना रहे, और कोई भी घर में ऐसा ना रहे जिनके घर में रात को रोटी ना पके। तो ये थे एसपी ओबराय जिन्होंने 60-70 हज़ार लोगों को घरों में राशन पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पंजाब सरकार के बाद कोरोना पर जितना इन्होंने पैसा खर्च किया, मैं समझता हूं कि कोई भी पंजाब की संस्था या देश की संस्था नहीं होगी। 20 करोड़ से ज़्यादा इनका बजट रहा है, और पहले दिन से ही ये मैदान में आ गए हैं और अभी भी मैदान में जुटे हुए हैं। तो ये था इनका आज का पहला सफर, जो इन्होंने वहां से स्पेशल कोरोना की महामारी के चलते जो यूएई से चार्टर्ड विमान आया है, उसमें 174 लोग आए हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास टिकट खर्चने के लिए पैसे नहीं थे, या इनकी नौकरी चली गई थी, या इनके पास पैसे कम थे। आगे 2 और जहाज उतरने हैं, और इन जहाज में कुछ अलग अलग राज्यों से भी हैं। आज जैसा कि बताया इन्होंने कि 10 लोग हैं, 1 लड़की और 9 लड़के हरियाणा से हैं। तो कुल मिला के इंसानियत के मसीहा ये देश के लिए काम करते हैं, कौम के लिए काम करते हैं, दुनिया के लिए काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये इंसानियत के लिए काम करते हैं। और सर्वदा भला का ट्रस्ट का मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं यही अर्थ है, सबका भला और सबका विकास। जी हाँ, सबका विकास। ये मानसिक तौर पे भी विकास करते हैं, आर्थिक तौर पे भी विकास करते हैं। ऊपर वाले ने इतना बख्शीश किया है कि दिनों दिन विकास करते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि 392 रुपए की नौकरी करने वाला मैकेनिकल इंजीनियर आज
कहाँ पहुँच गया है और हज़ारों आदमी इनके साथ काम करते हैं। और सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है इन्हें जब ये किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। तो आज जो जहाज़ यहाँ से थोड़ी दूर गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब उतरा और 174 लोगों की इन्होंने अगवानी की, तो कहीं ना कहीं खुशी से इनकी आंखें छलक गई। आपके सर परिवार वाले कुछ कहते होंगे, आपके मदर या आपके जो बुजुर्ग हैं, कुछ जब ये आपके बारे में सुनते होंगे तो क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती होगी? देखो, स्टार्टिंग में तो शुक्ला जी ऐसा था कि वो सब बोलते थे कि किन कामों में पड़ गया तू, जब फ़ोन करो तू जेल में घूम रहा है, कभी कचहरियों में घूम रहा है, किसके लिए घूम रहा है तू, तेरे क्या लगते हैं वो, फिर तू पैसा भी जेब से खर्चता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने उनको बताना शुरू कर दिया, मेरे मदर को फ़ोन आने शुरू हुए कि आपका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो फिर लोगों ने वो देखो कि धन है वो माँ जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया। तो ऐसी जब बातें होती तो फिर उनको भी खुशी होती है कि नहीं यार कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। माँ का नाम, पिता का नाम बता दीजिए। मेरे पापा जी का नाम लेट सरदार प्रीतम सिंह ओबराय, माता जी मेरे हमारे साथ ही हैं श्रीमती अमृत कौर ओबराय। तो उनको सारी फैमिली को बहुत खुशी होती है कि बच्चा हमारा अच्छे काम लग रहा है। लोग उनको बोलते हैं तो जिसकी माँ ही अमृत हो तो विचारों में अमृत होगा ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं का सब आशीर्वाद है, सब प्रताप जो है वो माँ बाप का सिर्फ प्रताप है और भगवान का प्रताप है। क्या बात है। तो जिनकी माँ का नाम ही अमृत हो तो मैं समझता हूँ कि माँ सबसे बड़ी गुरु होती है। और जिस तरह से एसपी ओबराय जी को माँ ने तालीम दी और पिताजी का जो प्रीत थी, प्रीतम सिंह जी नाम बताया उन्होंने, कुल मिला के हम आपको बता दें ये थी लाइव भारत पर स्पेशल कवरेज एसपी ओबराय जी से, जिन्होंने हमने बेबाक बातचीत की और उन्होंने हमें बताया अपनी ज़िंदगी का हाल और मकसद भी बताया और ये भी बताया कि मजहब से बड़ा इंसानियत और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ये थी स्पेशल पेशकश मनोज भगत के साथ सफ़र शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।